हेलो गाइस, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि टीचन बाई हुई को हरा देता है और हम देखते हैं कि उसका मास्टर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन टीचन उसे पकड़ लेता है। इस पर वो मास्टर से माफी मांगता है, लेकिन टीचन उसे कहता है कि उस वक्त तो तुम खुद ही कह रहे थे कि आकर मेरी गर्दन काट दो, तो अब तो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि वो फिर भी उससे गिड़गिड़ाते हुए माफी मांग रहा होता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीचन यून फैमिली के मास्टर के कांधे पर पाँव रख देता है और हम देखते हैं कि वहां पर एक शख्स आ जाता है जो उसे ये सब कुछ रोकने का कहता है और अपने साथ जाने का कहता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें एक खूबसूरत से मैरिज हॉल को दिखाया जाता है जहां पर एक पैट्रिच अपनी मेंबर पर बैठा होता है। तभी यहाँ पर हम उस बाई फैमिली के मास्टर को भी देखते हैं जो उस पैट्रिच से कहता है कि वो लोग अभी तक भी मैरिज लेटर को क्यों नहीं लेकर आए हैं। तभी वो पैट्रिच उसे कहता है कि मैंने उसके पीछे अपना बंदा भेजा हुआ है और वो बहुत जल्द ही उस मैरिज लेटर को लेकर आ जाएंगे। इसके बाद हम टीचन और उस शख्स को देखते हैं जो उस मैरिज हॉल की तरफ आ रहे होते हैं। तभी टीचन उससे कहता है कि मुझे बहुत सारे साल हो गए हैं कि मैं मैरिज हॉल नहीं आया हूँ। मैरिज हॉल के अंदर एंटर होती ही सबसे पहले बाई फैमिली का मास्टर ने कहता है कि क्या आप लोग उस वेडिंग बुक को अपने साथ लेकर आए हैं। ये कहती ही वो शख्स उस बुक को उसके सामने करता है और उसे कहता है कि ये रहा आपका वेडिंग लेटर। वो जैसे ही उस लेटर को देखता है तभी वो अपना हाथ उसकी तरफ आगे बढ़ाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो अचानक से वो हाथ अपना पीछे कर लेता है और यहाँ पर साथ ही साथ में हंसना भी शुरू कर देता है और उस पैट्रिच से कहता है कि तुम्हें कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंग फैमिली अब लावारिस होने वाली है और उसकी वो ओल्ड मास्ट्रेस अब मरने वाली है। ये सब कुछ सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हम देखते हैं कि टीचन भी हैरान हो जाता है। वो मास्टर वहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि वो बूढ़ी मास्ट्रेस अब मरने वाली है और वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है जिसकी वजह से वो अब जिंदा रहने वाली नहीं है और गॉड्स के बगैर मैंग फैमिली का मकसद ही खत्म हो जाएगा और इसके बाद तुम लोग फिर बाई फैमिली को इसके साथ कंपेयर नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वो कुछ भी नहीं कर पाते। तभी यहाँ पर वो पैट्रिच उस शख्स से कहता है कि दोबारा से इसके सामने उस मैरिज बुक को पेश करो। बाई फैमिली का मास्टर जैसे ही उस बुक को हाथ लगाता है हम देखते हैं कि वहाँ पर टीचन आ जाता है और उस बुक को छीन लेता है, जिस पर वो सभी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो मास्टर टीचन से कहता है कि इस लेटर को मुझे दे दो क्योंकि अब ये तुम पर मुनसर करता है कि तुम इस शादी को होने दो या नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि टीचन उस मैरिज लेटर को उस वेडिंग बुक से निकाल देता है और उसे फाड़ना शुरू करता है। ये देखती ही वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और हम देखते हैं कि टीचर उस खत को मास्टर के हाथ में थमाकर उसे कहता है कि इस गंदगी को अब ले लो। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और टीचर से नसीहत करता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन के मुताबिक तुम्हारे लिए कैलीग्राफी और पेंटिंग करना ही अच्छा है, इसलिए तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी हद में रहो। ये कहते ही वो वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाते ही वो खुशी खुशी से कहता है कि अब तो वो बूढ़ी औरत मरने ही वाली है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है। वो बूढ़ी औरत मैंग फैमिली की मास्टर होती है और उसका नाम शेंग मैंग होता है। वो जैसे ही उसके सामने आती है वो उसे कहती है कि अभी अभी तुम मेरे बारे में क्या कह रहे थे, जिसकी वजह से वो मास्टर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। यहाँ पर देखते ही देखते वो ऐसे एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और वो उसे हवा में उछाल देता है। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर टीचन के पास नीचे गिर जाता है। टीचन उसे कहता है कि क्या आप ठीक हो। इस पर वो उससे कहता है कि मैं एक बावकार फैमिली का गॉड हूँ और आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसी हुई। ये सुनती ही टीचन भी उसे एक जोरदार चाट मार देता है जिसकी वजह से वो दूर जाके गिरता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम यून फैमिली के मास्टर को देखते हैं जो टीचन की वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका होता है और अपने पंचिंग बैग पर सारे का सारा गुस्सा निकालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक जाता है। तभी हमें यहाँ पर मालूम होता है कि उसने उस पंचिंग बॉक्स के अंदर बाई हुई को बांधा होता है और वो अपने सारे का सारा गुस्सा उस पर निकाल रहा था। वो बाई हुई को जैसे ही वहाँ से निकालता है तभी वो जाकर उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिर जाता है। यहाँ पर देखते ही देखते जमीन हिलना शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि वो मास्टर जमीन पर नीचे गिर जाता है और बाहर मौजूद सभी लोग भागना शुरू करते हैं। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हमें मैंग फैमिली के सबसे बड़े गॉड को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मैंग फैमिली की लेडी मास्टर्स ने बाई फैमिली के मास्टर को पकड़ा हुआ होता है। यहाँ पर बाई फैमिली का मास्टर हेल्प के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर उसके डैड आ जाता है, जिसकी वजह से सारी की सारी जमीन हिल रही थी। बाई फैमिली का मास्टर अपने डैड से कहता है कि डैड मुझे बचाओ। इसके जवाब में उसका डैड उस औरत से कहता है कि मुझे लगता है कि अब हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकते और साथ में वो उससे कहता है कि तुम्हें जहाँ भी जाना है चले जाओ। इस पर वो मास्टर्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी स्टिक को जोर से जमीन पर मारती है, जिसकी वजह से बाई फैमिली का मास्टर उस गॉड से नीचे गिर जाता है। तभी यहाँ पर उसका फादर उस औरत से कहता है कि तुमने अपनी ताकत के बल पे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मनमानी कर ली है और अब तुम उस सबको भूल जाओ। इस पर वो औरत उसे कहती
कहती है कि तुम्हारे बेटे ने मुझे मेरे घर में आकर ही मुझे बूढ़ी औरत कहा है, जिस पर मैं ये सब कुछ को कैसे भूल सकती हूँ, और तुम फिर भी कह रहे हो कि मैं ये सब कुछ को भूल जाऊँ। और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि यहाँ पर लॉर्ड ऑफ फ्लेम भी आ जाता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मास्टर का डैड उस औरत से कहता है कि क्या तुम बिल्कुल सीरियस हो। ये कहती ही वो औरत उस लॉर्ड फ्लेम को उस पर हमला करने का कहती है। उस औरत की कहती ही वो लॉर्ड ऑफ फ्लेम उस शख्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो शख्स भी अपने गॉड से हेल्प की तलब करता है। उसके अपने गॉड से हेल्प मांगती ही वहाँ पर भी उसके गॉड का भी एक मददगार आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे के दरमियान फाइटिंग शुरू कर देते हैं। यहाँ पर हम टीचन को भी देखते हैं जो अपनी एकेडमी की छत से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो देखता है कि वो सभी एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। टीचन ये सब कुछ देखकर खुद से कहता है कि ये तो बॉडी ऑफ सेंट है, जो कि बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिख रही है और ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसकी आवाज यहाँ पर 100 माइल्स दूर भी आ रही है। तभी टीचन कहता है कि मुझे भी उनकी मदद करनी चाहिए। इस पर वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करना शुरू करता है। साथ में हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी वो औरत उससे कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं मरूं तो तुम्हें भी मेरे साथ ही मरना होगा। इस पर उस मास्टर का डैड भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और उसे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो। यहाँ पर दोस्तों देखते ही देखते वो औरत अपनी लॉर्ड ऑफ फायर की पावर को जमा करना शुरू करती है और साथ ही साथ में हम देखते हैं कि उस मास्टर के डैड भी अपने पावर को जमा करता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी ग्रेट पावर्स एक दूसरे के साथ टकरा जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर हमें एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट के होने के बाद वहाँ पर एक और भी शख्स आ जाता है जिसकी पावर बहुत ही ज्यादा होती है और वो उस लॉर्ड ऑफ फायर से उसे बचाने की कोशिश करता है और वो शख्स अपने हाथ की पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लॉर्ड ऑफ फायर की पावर को थाम लेता है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि टीचन भी साथ ही साथ में वो देख रहा होता है। टीचन देखता है कि उसकी ओल्ड आंट ने उस पर हमला करना रोक दिया है, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है। तभी हम देखते हैं कि भाई फैमिली के डैड उस शख्स का शुक्रिया अदा करते हैं। दरअसल दोस्तों वो शख्स योजन पैलेस का मास्टर होता है। वो मास्टर सेंट ऑफ ग्रेट सन रिलम तक पहुंच चुका होता है, इसलिए उसकी पावर्स बहुत ही ज्यादा होती है। योजन पैलेस का मास्टर उस ओल्ड औरत से कहता है कि तुम इतनी उम्र में भी पहुंचकर लड़ाई से बाज नहीं आ रही हो और तुम्हें तो चाहिए कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो। ये कहती ही ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा। इसी के साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे ताकि इसकी आने वाली नई एपिसोड आप तक टाइम पर पहुंच सकें और साथ ही साथ में अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर पेश करें और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। तब तक के लिए इस पार्ट को वॉच आउट करें।